हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का शिक्षा पाथ में के जीजी के आज के सेशन में। ये हम देखते हैं सुजय सी बुलेटिन और न्यूज़पेपर पर आधारित राजस्थान करंट अफेयर्स और न्यूज़पेपर और सुजय सी बुलेटिन का सार हम मुख्य रूप से यहाँ देखते हैं। इस पर आधारित एमसीक्यू हम अलग सेशन में करते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज है गुरुवार 4 जून 2026, ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष चतुर्थी, 4 जून चतुर्थी, ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष के संवत 2083। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। राजकाज डिजिटल प्लेटफॉर्म, मुख्य शीर्षक और डिजिटल प्रगति। अप्रैल और मई महीने के रिकॉर्ड के आधार पर इसे प्रदर्शित किया गया है। ई फाइलों का निस्तारण हम देखेंगे तो केवल अप्रैल और मई महीने में 2 महीनों के भीतर राज्य स्तर पर 9.22 लाख ई फाइलों का सफलतापूर्वक निस्तारण किया जा चुका है। फाइल मूवमेंट, इस अवधि के दौरान 51.5 लाख से अधिक फाइल मूवमेंट दर्ज किए गए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में इस मुख्य उद्देश्य प्रशासनिक कार्यप्रणाली में डिजिटल दक्षता, पारदर्शिता और त्वरित निपटान और जवाबदेह व नागरिक केंद्रित बनाना इसका लक्ष्य रखा गया है। निगरानी मॉनिटरिंग, मुख्य सचिव श्री श्रीनिवास द्वारा इस प्रणाली की नियमित ऑनलाइन समीक्षा मॉनिटरिंग की जा रही है, जिससे औसत फाइल निस्तारण में समय में सुधार हुआ है। 2.5 लाख से अधिक फाइलों का सृजन किया जा चुका है। इसके तहत राजकाज प्लेटफॉर्म के माध्यम से अब तक कुछ 50 लाख से अधिक ई फाइलों का सृजन किया जा चुका है। केवल 2 महीने के भीतर 2.5 लाख की फाइलों का सृजन किया गया था। इस व्यवस्था से कागजी जो मैनुअल प्रक्रिया है उस पर निर्भरता कम हुई है, जिससे कार्यों में पारदर्शिता और दक्षता और समय में कार्यों के निस्तारण में कमी हुई है। राजकाज का व्यापक प्रसार और कवरेज, यह जो राजकाज प्लेटफॉर्म है सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा विकसित किया गया है। यह सचिवालय से लेकर जिला, उपखंड, ब्लॉक स्तर के शासकीय अर्धशासकीय कार्यालयों में कार्यरत है। वर्तमान में राज्य के 71 प्रशासनिक विभागों तथा 57,000 से अधिक कार्यालयों को इस एकीकृत मंच से जोड़ा जा चुका है, जिससे विभागीय समन्वय व निर्णय प्रक्रिया बेहतर हुई है। अचल संपत्ति का विवरण हम देखें। आईपीआर ऑनलाइन प्रस्तुतिकरण, राजकाज 2.0 के तहत कार्यालय प्रबंधन, कार्मिक प्रबंधन, सेवा नियम, पद नाम प्रबंधन, अचल संपत्ति विवरण, आईपीआर जैसे महत्वपूर्ण मॉड्यूल लागू किए गए हैं। इसी वर्ष जनवरी माह में 8,444 कार्मिकों, लगभग 8 लाख से अधिक द्वारा राजकाज 2.0 के माध्यम से अपना अचल संपत्ति विवरण ऑनलाइन प्रस्तुत किया गया है। वार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन, एपीआर मॉड्यूल। वार्षिक मूल्यांकन, राजकाज के एपीआर मॉड्यूल के माध्यम से अप्रैल व मई 2026 के दौरान 3 लाख से अधिक कार्मिकों ने अपना वार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन ऑनलाइन प्रस्तुत किया है। इससे मूल्यांकन प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, समयबद्ध और कुशल बनी है। पूर्णतः डिजिटल पत्र प्राप्ति एवं डाक प्रेषण प्रणाली, पत्राचार और डाक प्रबंधन प्रणाली में हुए व्यापक सुधारों के आंकड़े हम देखें तो राज्य स्तर पर अप्रैल और मई महीने 2026 के आंकड़े के आधार पर 2.25 लाख प्रपत्र प्राप्त हुए हैं, रिसिप्ट प्राप्त हुई हैं। 4.70 लाख से अधिक डाक प्रेषित की गई है, डाक भेजी गई है। सचिवालय स्तर पर देखें तो 55.8 हजार रिसिप्ट प्राप्त हुई है। 47.2 हजार डाक प्रेषित की गई है सचिवालय स्तर पर। 47.2 हजार कार्यालयों के बीच आपसी संचार और अधिक त्वरित पारदर्शी हो गया है। सचिवालय स्तर पर विशेष प्रदर्शन हम देखें तो अप्रैल और मई महीने के दौरान सचिवालय स्तर पर लगभग 10,000 नई ई फाइलों का सृजन किया गया है। फाइल के संबंध में हम देखें तो 4,447 कार्मिकों द्वारा 5.4 लाख से अधिक ई फाइलों का मूवमेंट दर्ज किए गए, जो सचिवालय में मजबूत होती डिजिटल कार्य संस्कृति के प्रमाण है। सड़क सुदृढ़ीकरण के लिए पूरा बजट और कार्य, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में विभिन्न जिलों में 137 सड़क निर्माण और सुदृढ़ीकरण के कार्यों के लिए 882.54 करोड़ रुपए की वित्तीय सहमति प्रदान की गई है। प्रक्रिया की गति देखें तो इन कार्यों के लिए जल्द ही निविदा टेंडर जारी किए जाएंगे। मुख्यमंत्री की मंशा अनुसार बजट घोषणाओं को समयबद्ध तरीके से धरातल पर उतारने के लिए त्वरित निर्णय की प्रक्रिया के साथ कार्य किया जा रहा है। इस वित्तीय मंजूरी से फलोदी, जोधपुर, ब्यावर, अलवर, बाड़मेर, बालोतरा, दौसा, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, झुंझुनू, करौली, नागौर, पाली, सवाई माधोपुर, सीकर, सलूम्बर, चूरू, डीडवाना, कुचामन, जालोर, बारा, श्रीगंगानगर, झालावाड़, जयपुर, भरतपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, खेरतल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड, धौलपुर में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार होगा। सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं का विस्तार होगा। मुख्यमंत्री का स्पष्ट विजन है कि बजट की प्रत्येक घोषणा समयबद्ध तरीके से पूरी हो, उसका लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, जिससे आमजन को बेहतर लाभ मिल सके। टिहरी सड़क दुर्घटना पर मुख्यमंत्री जी का शोक संदेश। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में हुई दुखद घटना में राजस्थान के नागरिकों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री जी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से दूरभाष पर वार्ता कर स्थिति की जानकारी ली। अधिकारियों को प्रभावित परिवारों और घायलों
को हर संभव सहायता उपलब्ध करवाने के सख्त निर्देश दिए हैं। दुर्घटना में घायल लोगों को शीघ्र ही स्वास्थ्य लाभ तथा लापता व्यक्तियों को सुरक्षित मिलने की कामना मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई। राजस्थान डेयरी नेटवर्क का सुदृढ़ीकरण, ऑनलाइन आवंटन और नई प्रोसेसिंग यूनिट्स। पशुपालन, गोपालन, डेयरी एवं देवस्थान विभाग, तीनों विभाग के मंत्री जोराराम कुमावत जी ने शासन सचिवालय में डेयरी विभाग की एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक ली। इसके मुख्य बिंदु हम देखें। नीतिगत बदलाव और पारदर्शिता। नई नीति के तहत अब दुग्ध समितियों अपने स्वयं की पूंजी से निवेश से भी बीएमसी स्थापित कर सकेगी, जिससे दूध की गुणवत्ता बनाए रखने में मदद मिलेगी। पारदर्शिता के लिए ऑनलाइन आवंटन। डेयरी मंत्री ने नेटवर्क में पारदर्शिता लाने के लिए बड़े निर्देश दिए हैं। अब नई आवंटन नीति के तहत दुग्ध सरकारी समितियां दुग्ध संकलन केंद्र खोलने के लिए ऑनलाइन आवेदन भी लिए जाएंगे। इसका आवंटन भी पूरी तरह से ऑनलाइन होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे भुगतान और योजनाओं की समीक्षा। डेयरी मंत्री ने बजट घोषणाओं को समय पर पूरा करने के लिए अधिकारियों को डेडलाइन तय करने के निर्देश दिए हैं। पशुपालकों के हित, पशुपालकों और डेयरी से संबंधित लंबित भुगतानों को तुरंत निपटाने के निर्देश दिए हैं। सरकार का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, पशुपालकों की आय बढ़ाना है। बाल गोपाल योजना, मुख्यमंत्री दुग्ध संबल योजना, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना की प्रगति की समीक्षा भी ली गई मंत्री जी द्वारा। बुनियादी ढांचे का विस्तार, नए प्लांट्स तैयार। राज्य में बनकर तैयार हो चुके नए प्रोसेसिंग और कैटर फील्ड प्लांट्स का लोकार्पण की तैयारियों की समीक्षा भी ली उनके द्वारा। जो हम देखें तो जयपुर डेयरी में 10 लाख लीटर प्रतिदिन की क्षमता वाली एक नई प्रोसेसिंग यूनिट तैयार है। राजसमंद में 50,000 लीटर क्षमता का नया प्रोसेसिंग प्लांट। पाली में 300 टन प्रतिदिन की क्षमता वाला आधुनिक कैटल फील्ड प्लांट। गुलाबपुरा में 150 टन प्रतिदिन क्षमता वाला कैटल फील्ड प्लांट भी तैयार हो चुका है। कोटा में 150 टन प्रतिदिन क्षमता वाला कैटल फील्ड प्लांट की भूमि पूजन की रणनीति भी बनाई है। कृषि क्षेत्र के लिए 2 ब्लॉक में बिजली सप्लाई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश में कृषि उपभोक्ताओं को वर्ष 2027 तक दिन में भी बिजली उपलब्ध करवाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर के निर्देशन में विद्युत वितरण निगम ने इस चरणबद्ध तरीके से काम कर रहे हैं इस पर। अब प्रदेश के 26 जिलों में किसानों को कृषि कार्य के लिए दिन में भी बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। इस क्रम में सर्वाधिक कृषि उपभोक्ता वाले चित्तौड़गढ़ जिले और टोंक जिले के किसानों को भी इस व्यवस्था से जोड़ दिया गया है। चित्तौड़गढ़ प्रदेश में कृषि उपभोक्ताओं की सर्वाधिक संख्या वाला जिला है। अजमेर विद्युत वितरण निगम के विद्युत सर्किल में 1.1 लाख कृषि उपभोक्ता हैं। जयपुर डिस्कॉम के टोंक सर्कल में 34,748 कृषि उपभोक्ता हैं। इससे पहले अप्रैल माह में जयपुर विद्युत वितरण निगम के दौसा व करौली जिले को इस दायरे में लाया गया था। नेक्स्ट हम देखेंगे डिस्कॉम वार स्थिति। अजमेर डिस्कॉम 14 में से 13 जिलों में आपूर्ति की जा रही, जिनमें अजमेर, ब्यावर, भीलवाड़ा, डीडवाना, कोचामन, उदयपुर, सलूंबर, प्रतापगढ़, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, झुंझुनू, सीकर, चित्तौड़गढ़। जयपुर डिस्कॉम में 15 में से 10 जिलों में आपूर्ति की जा रही, जिनमें धौलपुर, बूंदी, कोटा, झालावाड़, जयपुर, डीग, भरतपुर, दौसा, करौली, टोंक। जोधपुर डिस्कॉम में 12 में से 3 में आपूर्ति की जा रही, जिनमें जालोर, सिरोही व पाली शामिल है। दिन में बिजली की उपलब्धता होने से किसान सर्दी व वर्षा की ऋतु में विषम परिस्थितियों में रात्रि के समय सिंचाई करने को मजबूर नहीं रहेंगे और रात्रि में अपने परिवार के साथ समय व्यतीत कर सकेंगे। विद्युत नेटवर्क का सुदृढ़ीकरण और पीएम कुसुम योजना विद्युत नेटवर्क में सुधार। गत 2.5 वर्ष में 400 केवी, 250 केवी, 132 केवी के 59 सब ग्रिड स्टेशन तथा 33 केवी के 444 सब स्टेशन स्थापित किए गए हैं। चित्तौड़गढ़ जिला। गत 2.5 वर्ष में चित्तौड़गढ़ जिले में 132 केवी के 2 तथा 33 केवी के 4 नए जीएसएस बनाए गए हैं। यहाँ प्रसारण एवं वितरण क्षमता में 563 MVA की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। टोंक जिले में हम देखें तो टोंक जिले में 33 केवी के 5 नए जीएसएस बनाए गए हैं तथा ट्रांसफॉर्मर्स की क्षमता में 142.40 MVA की वृद्धि हुई है। पीएम कुसुम योजना। इस योजना के चलते प्रदेश के ढाणी में 4,338 मेगावाट की 1,967 लघु सौर ऊर्जा योजनाएं स्थापित की जा चुकी हैं। योजना के तहत टोंक जिले में अब तक 34 मेगावाट तथा चित्तौड़गढ़ जिले में 46 मेगावाट क्षमता के प्लांट लगाए जा चुके हैं। सब इंस्पेक्टर भर्ती 2025। उप निरीक्षक एपी नॉन शेड्यूल एरिया। पूर्व में इसके कुल 1,015 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। विभाग से प्राप्त संशोधित अर्थना के अनुसार अब नॉन शेड्यूल एरिया के पदों में 61 पदों की बढ़ोतरी की गई है। इस बढ़ोतरी के बाद अब इस कैटेगरी में कुल 896 से बढ़कर 957 पद टोटल हो चुके हैं। उप निरीक्षक
शेड्यूल एरिया सहरिया उप निरीक्षक IB प्लाटून कमांडर व पूर्व विज्ञापित पदों में कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है। सहायक अभियंता, असिस्टेंट इंजीनियर जल संसाधन विभाग, सहायक अभियंता सिविल जल संसाधन विभाग के पदों में वृद्धि के संबंध में शुद्धि पत्र जारी किया गया है। पूर्व में कुल 1014 पदों पर भर्ती के लिए 2024 में विज्ञापन जारी किया गया था। अब इसमें जल संसाधन विभाग के लिए सहायक अभियंता सिविल पदों में 23 पदों की वृद्धि की गई है। इसके बाद कुल पदों की संख्या 156 से बढ़कर 179 हो गई है। वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी भर्ती, सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर, राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, कुल पद 3, जिनमें एक फिजिक्स, एक टॉक्सिकोलॉजी डिवीज़न, एक फिजिक्स डिवीज़न तथा एक बैलिस्टिक डिवीज़न के पद थे। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 11 जून से 10 जुलाई 2026 तक जारी किए जा चुके हैं। यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक पद के लिए आवेदन करना चाहता है तो उसे पद के लिए पृथक से ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करना होगा। खेत बचाओ अभियान अलवर से शुरुआत। केंद्रीय कृषि एवं कृषि कल्याण मंत्री राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने अलवर जिले के बगड़ राजपूत में खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ किया। बगड़ अलवर जिले से केंद्रीय कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री रामनाथ ठाकुर ने खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के संकल्प के तहत इस अभियान की शुरुआत 1 जून से की गई है, जो प्रदेश भर में 30 जून तक संचालित रहेगा। खेत के स्वास्थ्य के साथ साथ मानव स्वास्थ्य का सीधा जुड़ाव है। रासायनिक उर्वरकों के अधिक उपयोग से खेत बंजर हो रहे हैं। फसलों की उपज खराब होने से इंसानों की सेहत पर बुरा असर पड़ रहा है। परंपरागत खेती को बढ़ावा, रासायनिक खादों के विकल्पों का उपयोग करने और वैज्ञानिक तरीके से रासायनिक खेती को परंपरागत प्राकृतिक खेती से जोड़ने पर बल दिया है। श्री नरेंद्र कंठ कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर के कुलपति पुष्पेंद्र सिंह चौहान, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद अटारी जोधपुर के निदेशक JP मिश्रा ने अभियान के उद्देश्यों और कृषि योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। रामगढ़ विधायक सुखवंत सिंह ने सभी कृषि अधिकारियों किसानों से समन्वित प्रयास कर परंपरागत खेती की ओर लौटने का आह्वान किया है। राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के कोयला आधारित विद्युत गृहों ने अब तक का अपना सर्वश्रेष्ठ उच्चतम विद्युत उत्पादन रिकॉर्ड दर्ज किया है। ऐतिहासिक जो आंकड़े और उपलब्धि देखें तो ऐतिहासिक उत्पादन 2 जून 2026 को रात्रि 10 बजे तक निगम की 7,580 मेगावाट क्षमता की 23 थर्मल इकाइयों से रिकॉर्ड 7,171 मेगावाट की सर्वाधिक विद्युत का उत्पादन कल हासिल किया गया है। पिछला रिकॉर्ड टूटा। यह उत्पादन 31 जनवरी 2025 के दर्ज किए गए 6,833 मेगावाट के रिकॉर्ड से कहीं अधिक है। क्षमता उपयोग जून 2026 को कोल आधारित इकाइयों द्वारा 7,580 मेगावाट कुल उत्पादन क्षमता का 94.60% यूटिलाइजेशन रहा, जो अब तक का सर्वश्रेष्ठ रहा है। सूरतगढ़ थर्मल का योगदान 2 जून 2026 को ही सूरतगढ़ थर्मल विद्युत गृह की सभी 8 इकाइयों की कुल क्षमता 2,820 मेगावाट द्वारा भी अब तक का सर्वश्रेष्ठ 2,790 मेगावाट उत्पादन दर्ज किया गया है। मंडाना आवासीय विद्यालय एक अनूठी मिसाल। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की संवेदनशील और समावेशी सोच के तहत कोटा जिले के मंडाला में कस्बे का प्रदेश का एकमात्र ऐसा राजकीय आवासीय विद्यालय संचालित किया जा रहा है, जहां लक्षित वर्ग हम देखें तो विद्यालय में भिक्षावृत्ति, अन्य अवांछित गतिविधियों में लिप्त परिवार के बालकों के लिए सामाजिक परिवर्तन और पुनर्वास का जरिया बन चुका है। कोटा जिले के मंडाला में पूरे स्टेट का एकमात्र ऐसा विद्यालय संचालित किया जा रहा है। मंडाला कोटा में भौगोलिक स्थिति देखें तो शिक्षण नगरी कोटा से लगभग 35 किलोमीटर दूर स्थित मंडाना कस्बा इन बच्चों की अद्भुत सफलता के कारण चर्चा में रहा है। ये आवासीय विद्यालय राज्य सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित किया जा रहा है। दी जाने वाली सुविधाएं देखें तो इस विद्यालय में बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, सुरक्षित आवास, भोजन, पुस्तकें, यूनिफॉर्म, खेल कूद, अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती है। छात्र संख्या देखें तो इस आवासीय विद्यालय में वर्तमान में कुल 238 छात्र अध्ययनरत हैं। वातावरण का प्रभाव विद्यालय में भय भेदभाव से मुक्त एक सकारात्मक और सुरक्षित माहौल तैयार किया गया है। शिक्षकों और कर्मचारियों के स्नेह व मार्गदर्शन से बच्चों के व्यवहार, सोच, आत्मविश्वास में बड़ा बदलाव आया है। सर्वांगीण विकास। अब ये बच्चे पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद, सांस्कृतिक गतिविधियाँ, प्रतियोगी परीक्षाओं में बढ़ चढ़ कर रुचि ले रहे हैं। परीक्षा परिणाम 100% रहा है इस विद्यालय का। कठिन परिस्थितियों और बचपन में सामाजिक तिरस्कार और आर्थिक तंगी झेलने के बावजूद यहाँ के विद्यार्थियों ने 10th, ये प्रिंट मिस्टेक हो गया है यहाँ, 10th और 12th बोर्ड परीक्षाओं में प्रेरणादायक कीर्तिमान स्थापित किया है। कुल परिणाम इस विद्यालय के 10th और 12th के सभी 51 विद्यार्थियों ने परीक्षा उत्तीर्ण कर 100% परिणाम दर्ज किया है। कई बच्चों ने 80% से अधिक अंक हासिल किए हैं। कक्षा 12वीं का कुल प्रदर्शन देखें तो
12th में केवल कुल 20 स्टूडेंट्स थे, जिनमें से 17 ने प्रथम श्रेणी और 2 ने सेकंड रैंक और 1 ने थर्ड डिवीज़न प्राप्त किया है। टॉप पर रहा है रमेश चंद्र ने 87.60% अंक प्राप्त कर विद्यालय का गौरव बढ़ाया, जबकि जगदीश ने 83 अंक प्राप्त किए थे। 10th का प्रदर्शन देखें तो टोटल 31 विद्यार्थी उस विद्यालय में थे, जिनमें से 13 ने प्रथम श्रेणी, 18 ने द्वितीय श्रेणी और छात्र नितेश कुमार ने 88.67% तथा राम लखन ने 86 से अधिक अंक प्राप्त कर शानदार सफलता प्राप्त की है। हमारा सुजय बुलेटिन का सार समाप्त हो चुका है। अब हम न्यूज़पेपर पर आधारित आज के करंट अफेयर्स और राजस्थान से संबंधित न्यूज़ देखेंगे। अरावली संरक्षण, सुप्रीम कोर्ट ने बनाई 5 सदस्यीय हाई पावर कमेटी। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पर्वतमाला की परिभाषा तय करने और इसके अवैध खनन, पर्यावरण संरक्षण से जुड़े मुद्दों की जांच के लिए 5 सदस्यीय हाई पावर कमेटी का गठन किया है। यह कमेटी 31 अगस्त 2026 से पहले अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सौंपेगी। मामले की अगली सुनवाई 7 सितंबर 2026 को तय की गई है। यह जांचना कि 500 मीटर की दूरी के नियम से संरक्षित क्षेत्र कम तो नहीं हो रहा है। सीमित सीमांकन के कारण गैर अरावली क्षेत्रों में बढ़ रहे अवैध खनन की जांच। राजस्थान की 12,081 पहाड़ियों में से 1,048 पहाड़ियों के ही 100 मीटर से ऊंचे होने के दावे की वैज्ञानिक और तथ्यात्मक जांच करना। कमेटी के प्रमुख सदस्यों में देखें तो महानिदेशक भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद डॉक्टर सुभाष आशुतोष, डॉक्टर राजेंद्र कुमार शर्मा, ब्रजमोहन सिंह राठौड़ और अशोक के भटनागर इस समिति में शामिल है। 500 सदस्य मिलकर इसकी जांच करेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे बिसुलपुर में समृद्धि पायलट प्रोजेक्ट, हर खेत तक पाइपलाइन से पानी योजना का दायरा 76 करोड़ रुपए की इस महत्वाकांक्षी योजना में 5,000 हेक्टेयर क्षेत्र और 10,000 किसान 13 गाँव के किसान शामिल किए गए हैं। यह राजस्थान का पहला कमांड एरिया आधुनिकीकरण प्रोजेक्ट है। इसके तहत नगरों के बजाय प्रेशरलाइज्ड पाइप नेटवर्क विकसित किया जाएगा, जिससे सीधे खेतों तक पानी पहुंचेगा, अर्थात प्रेशर युक्त पाइपलाइन से सीधे खेतों तक पानी पहुंचा जाएगा बिसलपुर बांध से। ये राजस्थान का पहला कमांड एरिया आधुनिकीकरण प्रोजेक्ट होगा। पानी के रिसाव, जल हानि और पानी की चोरी को पूरी तरह से नियंत्रण लगेगा। इससे कम पानी में अधिक उत्पादन पर फोकस रहेगा। किसानों को आधुनिक सिंचाई और तकनीकों का मुफ्त प्रशिक्षण दिया जाएगा। राजस्थान में बिजली उत्पादन का नया रिकॉर्ड 7,171 मेगावाट कुल उत्पादन। राजस्थान में विद्युत उत्पादन निगम की 23 इकाइयों में से कुल क्षमता 7,580 मेगावाट में से 7,171 मेगावाट बिजली का उत्पादन कर अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनाया है। कुल स्थापित क्षमता का 94.7% उपयोग हुआ है। सूरतगढ़ थर्मल प्लांट का योगदान देखें तो सभी 8 इकाइयों ने 2,820 मेगावाट की क्षमता के मुकाबले 2,790 मेगावाट का उत्पादन कर रिकॉर्ड बनाए हैं। बाजार की निर्भरता कम हुई है। बिजली उत्पादन बढ़ने से बाजार से बिजली खरीदने की जरूरत 8% से घटकर मात्र 2% रह गई है। किसानों को राहत, राजस्थान के 26 जिलों में किसानों को दिन के समय भी 2 ब्लॉक में सिंचाई के लिए बिजली मिलने लगी है। हाल ही में चित्तौड़गढ़ और टोंक जिलों को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे जयपुर @300 नाइट टूरिज्म की होगी वैश्विक ब्रांडिंग। अगले वर्ष जयपुर शहर के स्थापना के 300 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं। इस अवसर पर शहर की वैश्विक ब्रांडिंग की जाएगी। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने अधिकारियों को नाइट टूरिज्म, रात्रि पर्यटन विकसित करने का रोडमैप तैयार करने के निर्देश दिए हैं। परकोटा क्षेत्र का सौंदर्यीकरण किया जाएगा और दीवारों पर ऐतिहासिक फ्रेस्को पेंटिंग की जाएगी। राजस्थान के साफ आसमान और कम प्रकाश प्रदूषण के कारण इसे खगोलीय पर्यटन एस्ट्रो टूरिज्म के लिए भी उपयुक्त माना गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे खेलकूद प्रशिक्षण शिविर। यह शिविर माउंट आबू में शुरू हो रहा है। इसके बाद 6 जून को बांसवाड़ा और 10 जून को जयपुर में भी खेलकूद प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाएगा। जयपुर कैंप की जिम्मेदारी राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद संभालेगा। शिविर में बालक बालिका खिलाड़ियों को निःशुल्क आवास, भोजन व कोचिंग दी जाएगी। माउंट आबू में शुरू हो रहा है और 6 जून को बांसवाड़ा और 10 जून को जयपुर में इसका आयोजन होगा। 75वीं सीनियर राज्य तैराकी चैंपियनशिप SMS स्टेडियम में भीलवाड़ा की योग्य सिंह, टोंक की दक्षिणा जोशी, धौलपुर की रतिका खाटा महिला वर्ग में और भीलवाड़ा के मोहम्मद अनस पुरुष वर्ग में ओवरऑल चैंपियन रहे हैं। भीलवाड़ा के मोहम्मद अनस पुरुष वर्ग में और महिला वर्ग में भीलवाड़ा की योग्य सिंह, टोंक की दक्षिणा जोशी और धौलपुर की रतिका खाटा ओवरऑल चैंपियन रहे हैं। योग्या, दक्षिणा, रतिका और अनस ने 4-4 स्वर्ण पदक इसमें जीते हैं। कोटा की परी भोजवानी ने भी कुल 4 पदक, 2 स्वर्ण जीते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे टेक्सकॉन 2026 शिखर सम्मेलन। टैक्स कंसल्टेट
एसोसिएशन की ओर से 26 जून को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में RIC में इसका आयोजन होगा। टेक्सकॉन 2026 का आयोजन 26 जून को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजन किया जाएगा, जिसमें आयकर, GST, मनी लॉन्ड्रिंग, ऑडिट में AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रभाव, आधुनिक विषयों पर विशेषज्ञ मार्गदर्शन करेंगे। हीरोज़ ऑफ इंडिया अवार्ड हिंदुस्तान बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की ओर से जयपुर में आयोजित समारोह में समाज सेवा, स्वास्थ्य व जागरूकता के लिए शिवाली गुप्ता को इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। शिवाली गुप्ता को इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड से हीरोज़ ऑफ इंडिया अवार्ड्स हिंदुस्तान बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की ओर से आयोजित किया गया था सम्मान समारोह जयपुर में। नेक्स्ट हम देखेंगे लोक एवं समकालीन कला शिविर। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर और पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के संयुक्त तत्वाधान में 5 दिवसीय शिविर शुरू हुआ, जिसमें 14 राज्यों के कलाकारों ने शेखावाटी भित्ति कला, असम की मुखौटा कला और गुजरात की पिथौरा कला का प्रदर्शन किया है। देश के 10 शहरों की हवा सबसे खराब, जिसमें हम राजस्थान की रैंकिंग देखेंगे। वायु गुणवत्ता का संकट। देश के 237 शहरों में 10 शहरों का वायु गुणवत्ता सूचकांक 200 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर के पार दर्ज किया गया, जिनमें 6 शहर अकेले राजस्थान के हैं। राजस्थान के शहरों में हम देखें तो प्रमुख प्रदूषित शहर और उनके AQI। बाड़मेर का 299 राज्य में सबसे खराब स्थिति है। बाड़मेर में 299, जोधपुर में 245, जैसलमेर में 219, नागौर 217, बीकानेर 211 सहित सतही ओजोन जो सरफेस ओजोन है उसकी चिंता। धूल के अलावा जोधपुर में सतही ओजोन का स्तर भी बढ़कर 100 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर तक पहुंच गए हैं। वाहनों और उद्योगों से निकलने वाली तेज गैसें धूप में रासायनिक प्रक्रिया कर ओजोन बनाती, जो श्वसन तंत्र के लिए हानिकारक है। राजस्थान ग्रीन इनोवेशन चैलेंज 18 फाइनलिस्ट का चयन। मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान MNIT जयपुर के इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन सेंटर में 2 दिवसीय राजस्थान ग्रीन इनोवेशन चैलेंज का फाइनल शोकेस किया गया, जिसमें MNIT जयपुर और राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा संयुक्त रूप से 19 मार्च 2026 को शुरू किया गया था। पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ विकास से जुड़े करीब 200 इनोवेटिव आइडियाज़ को पहले 100 और फिर कड़ी पिचिंग व मैट्रिक के बाद 18 फाइनलिस्ट इसमें चुने गए थे। मूल्यांकन कार्यक्रम में प्रोफेसर मोनिका शर्मा, प्रोफेसर संजय माथुर, प्रोफेसर लव भार्गव, भुवनेश माथुर, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव कपिल चंद्रावल भी इसमें मौजूद थे। तो MNIT और राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा राजस्थान ग्रीन इनोवेशन चैलेंज में 18 फाइनलिस्ट का चयन किया गया। पर्यावरण ग्रीन ओलंपियाड 2026 के पंजीकरण शुरू। पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन और सतत विकास के प्रति छात्रों को जागरूक करने के लिए द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट नई दिल्ली की ओर से इसका आयोजन किया जा रहा है। इस ओलंपियाड में कक्षा 4 से 12 तक के विद्यार्थी भाग ले सकेंगे। यह परीक्षा असमिया, अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़, मराठी, तमिल सहित 6 भाषाओं में आयोजित की जाएगी। पंजीकरण की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित की गई है। ओलंपियाड का आयोजन 8 अक्टूबर और 18 नवंबर को किया जाएगा। ग्रीन ओलंपियाड के लिए पंजीकरण शुरू हो चुका है। नेक्स्ट हम देखेंगे MDSU और MET यूनिवर्सिटी के बीच समझौता। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर के UGC मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र MMTTC और MET यूनिवर्सिटी राजस्थान तीनों के बीच जयपुर में एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ है, जिसमें राजस्थान शिक्षा नीति NAP 2020 के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना, शिक्षकों की पेशेवर दक्षता, शोध कौशल और आधुनिक शिक्षण पद्धतियों को सुदृढ़ करने पर MOU हुआ है। दोनों संस्थान संयुक्त रूप से फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम, FDP, रिफ्रेशर कार्यक्रम, पाठ्यक्रम ओरिएंटेशन प्रोग्राम और कार्यशालाओं का आयोजन करेंगे। तो हम ध्यान में रखेंगे MDSU के मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र और MET यूनिवर्सिटी के बीच समझौता हुआ है। राज्य स्तरीय रोप पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता किशनगढ़ में आयोजित इस प्रतियोगिता में जोधपुर के खिलाड़ियों ने 17 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक और 1 कांस्य पदक जीतकर चैंपियन ऑफ चैंपियन ट्रॉफी अपने नाम की है। हेम सिंह सोलंकी को मास्टर वर्ग में तथा जयंत पवार को यूथ वर्ग में स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ राजस्थान घोषित किया गया है। मास्टर वर्ग में हेम सिंह सोलंकी तथा यूथ वर्ग में जयंत पवार को स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ राजस्थान घोषित किया गया है। इशिता माहेश्वरी बनी फ्लाइंग ऑफिसर। जोधपुर की बेटी इशिता माहेश्वरी ने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी NDA की चयन प्रक्रिया व कंप्यूटरीकृत पायलट चयन प्रणाली परीक्षा पास कर भारतीय वायुसेना में फ्लाइंग ऑफिसर बनने का गौरव हासिल किया। उन्होंने अखिल भारतीय स्तर पर 64वीं रैंक तथा बालिकाओं में 6th रैंक हासिल की है। मई 2026 में उन्होंने 3 वर्ष का कठोर सैन्य प्रशिक्षण पूरा किया है। भूटान में सम्मानित होंगे डॉक्टर महावीर सिंह भाटी।
जोधपुर के डॉक्टर महावीर सिंह भाटी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून के अवसर पर भूटान की राजधानी थिम्पू में आयोजित भारत भूटान शांति सम्मेलन में भारत भूटान शांति रत्न अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। यह सम्मान उन्हें अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच की ओर से विश्व बंधुत्व की भावना को बढ़ावा देने के लिए दिया जा रहा है। भारत भूटान शांति रत्न अवार्ड से महावीर सिंह भाटी को भूटान में सम्मानित किया जाएगा। खुशी जौहरी को सिल्वर मेडल। जयपुर की खुशी जौहरी को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट भोपाल के 15वें दीक्षांत समारोह में केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा सिल्वर मेडल प्रदान किया गया है। खुशी 2023-25 में IIFM की ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट स्टूडेंट रही और हाल ही में नेपाल सरकार ने उन्हें 6ठी साउथ एशियन कॉन्फ्रेंस में सबसे कम उम्र की इंडिपेंडेंट रिसर्चर के तौर पर आमंत्रित किया है। नेक्स्ट हम देखेंगे सशक्त महिलाएं विकसित राजस्थान। मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने महिला सशक्तिकरण में संबल सखी तथा माई भारत के माध्यम से समाज सेवा और कौशल विकास कर रही महिलाओं से संवाद किया और युवाओं व बालिकाओं को उद्यमिता व नवाचार से जोड़ने की बात कही। बने पंछियों का सहारा अभियान दैनिक भास्कर की पहल। बढ़ती तपिश के बीच पक्षियों के लिए दाना पानी का संकट दूर करने हेतु घर की छत, खिड़की या बालकनी में सकोरा रखने का संकल्प दिला जा रहा है। पानी से भरे सकोरे की फोटो साझा करने वाले 51 चुने गए प्रतिभागियों के सम्मान स्वरूप चांदी का सकोरा भेंट किया जाएगा। तो हम ध्यान में रखेंगे बने पंछियों का सहारा अभियान दैनिक भास्कर की पहल है। गंभीर बीमारी से पीड़ित 15 वर्षीय गर्वित बना एक दिन का कलेक्टर। डीडवाना को चमन जिला मुख्यालय के कलेक्टर अवधेश मीणा ने सहृदयता दिखाते हुए लाडनू क्षेत्र के ग्राम रोडू निवासी 15 वर्षीय बालक गर्वित रेवाड़ की अंतिम इच्छा को पूरा करने के लिए उसे एक दिन के लिए कलेक्टर के कमान सौंपी है। पूरा प्रोटोकॉल गर्वित को पूरे प्रोटोकॉल के साथ राजकीय वाहन से कलेक्ट्रेट लाया गया, जहां खुद कलेक्टर ने गुलदस्ता भेंट कर उनका स्वागत किया और गर्वित ने बाकायदा अधिकारियों की बैठक ली। प्रेरणादायी हौसला। गर्वित DMD नामक एक गंभीर बीमारी और लाइलाज जेनेटिक बीमारी से ग्रसित है, जिसके कारण उनका शरीर हाथ, हथेली और मस्तिष्क को छोड़कर काम नहीं करता है। इस शारीरिक चुनौती के बावजूद उन्होंने इस वर्ष 10वीं में 82.83% हासिल किए हैं। लिखने में असमर्थ होने के कारण गर्वित प्रश्नों का उत्तर बोलता था और 9वीं का एक छात्र उसके उत्तर लिखता था। इंफ्रास्ट्रक्चर। रिको और PWD मिलकर बनाएंगे इंडस्ट्री एरिया की सड़कें। प्रदेश के 38 इंडस्ट्री एरिया की कनेक्टिविटी को नेशनल व स्टेट हाईवे से जोड़कर मजबूत किया जाएगा। इसके तहत 205 किलोमीटर लंबी अप्रोच सड़कों के निर्माण, चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण पर 290.82 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। लागत शेयरिंग मॉडल। इस प्रोजेक्ट का खर्च रिको और PWD 50-50% के अनुपात में वहन करेंगे। रिको ने अपनी हिस्सेदारी की पहली किस्त के रूप में 72.70 करोड़ रुपए PWD को ट्रांसफर कर दिए हैं। इस परियोजना से राजस्थान के 16 औद्योगिक क्षेत्र जैसे आबू रोड, अजमेर, बालोतरा, बांसवाड़ा, भरतपुर, भीलवाड़ा, चूरू, दौसा, जयपुर, जालोर, झालावाड़, कोटा, नीमराणा, सवाई माधोपुर, श्रीगंगानगर और उदयपुर को सीधा लाभ मिलेगा। बूंदी के घरदड़ा बांध 20 सालों बाद खेतों तक पानी पहुंचेगा। 2 दशक के लंबे इंतजार और के बाद बूंदी जिले के सबसे बड़े मिट्टी के बांध गरदड़ा बांध से खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए नहर प्रणाली का निर्माण कार्य शुरू हो रहा है। बजट व लाभ। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला गुढ़ाना थावत में इस परियोजना की सहित करीब 75 करोड़ रुपए के विभिन्न कार्यों का शिलान्यास करेंगे। इससे 8 पंचायतों के 44 गांवों में सिंचाई का प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। बांध की कुल भराव क्षमता 62 फीट है और वर्तमान में इसे 54 फीट पानी उपलब्ध है। बिरला ऑडिटोरियम में ONDC डिजी दुकान का लॉन्च। जयपुर व्यापार महासंघ की ओर से 19 जून को बिरला ऑडिटोरियम में व्यापारिक महासम्मेलन व महोत्सव आयोजित किया जाएगा। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शामिल होंगे। अभियान का लक्ष्य भारत सरकार के बिजनेस टू बिजनेस B2B डिजिटल प्लेटफॉर्म के तहत ONDC डिजी दुकान की लॉन्चिंग होगी। हर दुकान डिजी दुकान, हर व्यापारी डिजी व्यापारी अभियान के तहत शहर के 300 प्लस व्यापारी मंडलों से जुड़े 3000 से अधिक व्यापारियों को डिजिटल कारोबार से जोड़ने की योजना है। अस्मिता खेलो इंडिया महिला साइकिलिंग सिटी लीग 2026 साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा खेलो इंडिया और फिट इंडिया अभियान के सहयोग से 1 से 14 जून तक देश के 200 शहरों में इसका आयोजन किया जाएगा। 1 से 14 जून तक राजस्थान में यह प्रतियोगिता जयपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़, श्रीगंगानगर, कोटपुतली, बालोतरा में आयोजित होगी, जिसमें जूनियर व सब जूनियर वर्ग की महिला खिलाड़ी भाग लेगी। विश्व पर्यावरण दिवस पर रन फॉर एनवायरनमेंट का आयोजन आज राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल और पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में
पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग व राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के दोनों मिलकर जयपुर के अल्बर्ट हॉल रामनिवास बाग से सुबह 6 बजे दौड़ शुरू करेगी। यह दौड़ त्रिमूर्ति सर्कल, जेडीए सर्कल और गांधी सर्कल होते हुए वापस अल्बर्ट हॉल पर समाप्त होगी। इसके मुख्य अतिथि संजय शर्मा होंगे। विश्व पर्यावरण दिवस पर रन फॉर एनवायरनमेंट का कार्यक्रम आज संपूर्ण प्रदेश में आयोजित किया जाएगा। डॉक्टर नितिन भारद्वाज को इनोवेटिव एजुकेटर ऑफ द ईयर सम्मान। एमआईटी यूनिवर्सिटी राजस्थान के कुल सचिव डॉक्टर नितिन भारद्वाज को शिक्षा, नवाचार व सामाजिक उत्तरदायित्व के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए हिंदुस्तान बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के हीरोज ऑफ इंडिया अवार्ड समारोह में इस सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। नितिन भारद्वाज को इनोवेटिव एजुकेटर ऑफ द ईयर से। हमारा सेशन यही समाप्त होता है। अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ की आवश्यकता हो तो आप हमें टेलीग्राम पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, जिससे आपको उस चैनल में जोड़ दिया जाएगा जहाँ ये पीडीएफ अवेलेबल करवाई जाती है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।